टॉपिक है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अगर मोबाइल पे क्लास ले रहे हो तो उसे हॉरिजॉन्टल ऑटो रोटेट ऑन करके रखिएगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नेक्स्ट टॉपिक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उन फोर्सेस को कहते हैं जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होती हैं। तो इसकी डेफिनेशन ये है, द फोर्सेस of attractions among the molecules of a liquid are called intermolecular forces। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम वाटर की एग्जाम्पल लें H2O की, तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसे होती है। ये एक वाटर का स्ट्रक्चर है, तो एक जगह पर अगर एक वाटर का मॉलिक्यूल नहीं होता, बेशुमार वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, तो हमने कुछ वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ पर बना दिए। अब ऑक्सीजन एटम और हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। चार्जेस आते हैं, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। इसी तरह इस ऑक्सीजन पर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह इस ऑक्सीजन पर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और अगर कुछ और वाटर के मॉलिक्यूल बनाएं तो इन एटम्स के ऊपर चार्ज इसलिए आता है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है एटम्स में। अब इस पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम और इस नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन एटम के दरमियान फोर्सेस ऑफ, इसी तरह इस नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन एटम और इस पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, जिसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कह रहे हैं। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कई तरह की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं, ओवरऑल इनको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कह देते हैं। तो इनका एक नाम है वंडर वाल्स फोर्सेस। जो वंडर वाल फोर्सेस हैं, ये भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो इसकी डेफिनेशन ये है, द फोर्सेस of attractions existing between the molecules of a substance are also known as वंडर वाल्स फोर्सेस। अब ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की टाइप्स हैं, तो इनकी कितनी टाइप्स हैं? इनकी 5 टाइप्स हैं। एक टाइप को कहते हैं डाइपोल फोर्सेस। दूसरे टाइप को कहते हैं आइन डाइपोल फोर्सेस।
और थर्ड टाइप को कहते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। 5 टाइप्स हैं इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, आयन डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, और फोर्थ वन इज लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। और जो फिफ्थ टाइप है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसको हमने भी एक वाटर वाली एग्जांपल से थोड़ा सा देखा है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस फोर्स को कहते हैं जो वाटर के हाइड्रोजन एटम और वाटर ही के ऑक्सीजन एटम के दरमियान हो। एक वाटर मॉलिक्यूल ये है, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल ये है, तो इन पर इनके दरमियान ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और ये कौन सी वाली टाइप है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली। सर वंडर वॉल फोर्सेस जो है वो गैसेस और सॉलिड्स में एग्जिस्ट करती हैं क्या? हाँ जी, ये गैसेस में भी एग्जिस्ट करती हैं, ये जनरली लिक्विड में भी एग्जिस्ट करती हैं, सब्सटेंसेस में एग्जिस्ट करती हैं। गैसेस में ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि गैसेस में वैसे ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत वीक होती हैं। तो वंडरवाल फोर्सेस, हम उन फोर्सेस को कहते हैं जो सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में हो। ये जो छत में लेजर्ड, छत के साथ लेजर्ड खुद को अटैच कर लेती है, तो लेजर्ड ग्रेविटी की वजह से वो नीचे नहीं गिरती, या खुद को अटैच कर लेती है, चिपका लेती है, स्टिक कर लेती है वॉल्स के साथ, सीलिंग्स के साथ, वो भी वंडरवाल फोर्सेस की वजह से होती है। वंडरवाल फोर्सेस सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं उनको कहते हैं। तो पहली टाइप है डाइपोल, डाइपोल फोर्सेस। अब डाइपोल डाइपोल फोर्स क्या है? डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ये है, पहले हम इसको एक डायग्राम से समझते हैं। एक मॉलिक्यूल है HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब हाइड्रोजन क्लोराइड में हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, क्लोरीन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की ताकत, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की ताकत। तो क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो इसको, ये एक पोल बन गया है, ये दूसरा पोल बन गया है, यानी ये पॉजिटिव पोल बन गया है, ये नेगेटिव पोल बन गया है, तो दो पोल बन गए, तो इसको कहते हैं डाइपोल। डाई का मतलब टू, डाइपोल। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, और ऐसे मॉलिक्यूल को कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल। अब इसकी वजह से ये हाइड्रोजन और क्लोरीन एक दूसरे से चिपके ही रहेंगे, अटैच ही रहेंगे। तो इन पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम और नेगेटिवली चार्ज क्लोरीन एटम के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। तो इसकी डेफिनेशन ये हुई, द अट्रैक्टिव फोर्स between positive and
of one molecule and negative end of other molecule। अच्छा, इसमें एक छोटी सी बात और हमें ऐड करनी है। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस में एक छोटी सी यहाँ पे करेक्शन कर लें, वो ये है कि अगर हम कई HCl के मॉलिक्यूल लें, HCl, 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 इस तरह बहुत से HCl के मॉलिक्यूल हों, तो सभी पे एक चार्जेस आएंगे। इस हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव, इस क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव, इस हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव, इस क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव, इस हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव, इस क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव। तो अब जो डाइपोल तो ये बन गए, ये हो गया एक डाइपोल, ये हो गया दूसरा डाइपोल, इसी तरह ये डाइपोल डाइपोल बनते चले गए। अब डाइपोल डाइपोल फोर्सेस एक्चुअली में ये होता है कि एक मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल ले लें, ये दूसरा मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड के साथ, एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड के साथ, या यूं कह लें कि एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव एंड दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड के साथ जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डाइपोल डाइपोल फोर्स कहते हैं। जो पहले मैंने कहा ये कुछ इतना सही नहीं है, क्योंकि ये वाली जो फोर्स होती है ये डाइपोल फोर्स तो है, लेकिन डाइपोल डाइपोल नहीं है। इस फोर्स को, ये फोर्स बॉन्ड की वजह से होती है, क्योंकि बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, तो ये फोर्स बॉन्ड की वजह से है। जबकि यहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो रही, एक ये वाली फोर्स है, ये चार्जेस की वजह से है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव एंड दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड के साथ जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अटैच होता है, कनेक्टेड होता है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डाइपोल डाइपोल फोर्सेस कहते हैं। तो द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन positive end of one molecule and negative end of other molecule is called dipole dipole forces। तो इन्हीं फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन भी कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है जो चार्जेस की वजह से हो, ड्यू टू चार्जेस, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, तो ड्यू टू चार्जेस। तो HCl इसकी एक एग्जांपल है। इसकी एक और एग्जांपल क्लोरोफॉर्म है। HCl के अलावा क्लोरोफॉर्म भी इसकी एग्जांपल है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस की। तो अगर डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ज्यादा हो, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस या कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा हो, तो जिस चीज की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होती है उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये चीजें ज्यादा हो जाती हैं। अगर हम क्लोरोफॉर्म में देखें, क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है CHCl3। इसमें डाइपोल डाइपोल फोर्स कैसे है, तो वो कुछ ऐसे है कि कार्बन के साथ 3 क्लोरीन एटम अटैच हैं और कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है। ये एक क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूल। ये हम फिर एक और क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूल ले लेते हैं, कार्बन के साथ 3 क्लोरीन और एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव, क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव। अब कार्बन को जब हम क्लोरीन से देखते हैं, क्लोरीन और कार्बन का कंपैरिजन करते हैं, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसलिए क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया।
कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन एटम के कंपैरिजन में कम है, जबकि कार्बन और हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो ना होने के बराबर है। हम कार्बन एटम और हाइड्रोजन एटम इन दोनों को जब देखें तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी ज्यादा है। वैसे हम आमतौर पर कार्बन और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सेम कंसीडर कर लेते हैं। कार्बन और क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जरा ज्यादा है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इस तरह हमने इनमें चार्जेस लगा दिए। अब एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करेगा, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। फिर दूसरी जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है वो है लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। लंडन डिस्पर्शन फोर्स। सर कार्बन और हाइड्रोजन में से कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? हाँ, कार्बन और हाइड्रोजन में से कार्बन थोड़ा सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कुछ ऐसे हैं, कार्बन ओके अगर 2.1 है तो हाइड्रोजन 2.0 है। कुछ थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा इनमें डिफरेंस होता है। तो कैलकुलेशन में आसानी करने के लिए हम इनको कहते हैं कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम ही है। तो दूसरी फोर्स है लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। अब लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस क्या होती है? अच्छा, आइन जो पीछे हमने फोर्स पढ़ी है, हमने इसमें एक चीज याद रखनी है कि एमसीक्यूज के तौर पर ये फोर्सेस किन मॉलिक्यूल में होती हैं? ये पोलर मॉलिक्यूल में होती हैं। पोलर मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल होते हैं जिन पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हों। जबकि सर पोलर में आयोनिक कंपाउंड जाएंगे? पोलर में आयोनिक कंपाउंड भी आते हैं। ठीक है सर। अच्छा, तो दूसरी जो फोर्स है वो लंदन डिस्पर्शन फोर्स है। लंदन डिस्पर्शन फोर्स ये नॉन पोलर में होती हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में होती हैं। ये कैसे होती हैं? एक हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं हीलियम गैस या हाइड्रोजन या ऑक्सीजन, यानी कोई भी नॉन पोलर। जो नॉन पोलर होता है उस पर कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होता। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता क्यों है? पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इस वजह से होता है कि एक एटम इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी तरफ खींच लेता है क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत ज्यादा होती है, जिसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। जबकि दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन को वैसे अपनी तरफ नहीं खींच पाता, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। जो एटम इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी तरफ खींच लेता है वहां पर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा हो जाता है, वहां पर नेगेटिव या पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जबकि जो एटम इलेक्ट्रॉन से महरूम हो जाता है, इलेक्ट्रॉन उससे हट जाते हैं, इलेक्ट्रॉन की जहां पर कमी हो जाती है, तो वहां पर पार्शियल पॉजिटिव या पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। लेकिन जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं जैसा कि हीलियम गैस, उन पर तो कोई भी डिफरेंस नहीं होता। उसकी वजह यह है कि यहाँ भी H2 मॉलिक्यूल में देखें तो यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है। अब इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम है। अब ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा या ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, दोनों ही नहीं खींचेंगे, तो यहाँ पर कोई चार्जेस नहीं आते। तो इस तरह के मॉलिक्यूल को हम अनपोलराइज्ड मॉलिक्यूल भी कहते हैं। अनपोलराइज्ड मॉलिक्यूल यानी जिन पे कोई चार्जेस ना हो। हम एक अनपोलराइज्ड मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं हीलियम। सपोज करते हैं कि ये एक अनपोलराइज्ड, सपोज नहीं बल्कि ये होता ही अनपोलराइज्ड मॉलिक्यूल है।
यानी इस पे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, जबकि इस डायग्राम में इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं था। एक तरफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा था, वो साइड नेगेटिव चार्ज वाली हो गई, एक तरफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कम था, उस साइड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये अनपोलराइज्ड मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड कहते हैं, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक जैसी डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन कभी कभार किसी एक खास लम्हे में ऐसा होता है कि है तो अनपोलराइज्ड, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन हमें पता है जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो टिक कर नहीं बैठते, वो तो घूमते रहते हैं। तो कभी कभार किसी खास इंस्टेंट, किसी खास मौके पर या किसी खास लम्हे पर ऐसा होता है कि एक तरफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड थोड़ी देर के लिए ज़रा ज़्यादा हो जाता है। तो जिस तरफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज़्यादा हो जाता है उस जगह पर पार्शल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जिस जगह पे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज़रा कम हो जाता है उस जगह पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले यूं हुआ कि ये अनपोलराइज्ड मॉलिक्यूल था, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थी, एक जैसी थी स्फेरिकल रीजन में। स्फेरिकल रीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थी अबाउट द न्यूक्लियस। लेकिन एक खास इंस्टेंट पे इलेक्ट्रॉन चूंकि टिक कर तो बैठते नहीं हैं, तो एक तरफ इलेक्ट्रॉन जरा ज्यादा हो गए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और एक तरफ कम हो गए, हमेशा के लिए नहीं, थोड़ी देर के लिए। तो ऐसे होने से चार्जेस आ गए उस एटम पर, एक पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव, तो डाइपोल क्रिएट हो गया। इस डाइपोल को कहते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है जो किसी एक खास इंस्टेंट पे हो, थोड़ी देर के लिए हुई, परमानेंट नहीं होती। इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इसको टेम्परेरी डाइपोल भी कहते हैं, टेम्परेरी डाइपोल, यानी दोबारा भी फिर ठीक हो जाएंगे, फिर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगी, तो इसको टेम्पोरेरी डाइपोल भी कहते हैं। अब जब एक हीलियम एटम पर टेम्परेरी डाइपोल क्रिएट हो गया, तो इस हीलियम एटम ने फिर एक और काम किया, इसके इर्द गिर्द दूसरे जो हीलियम एटम थे जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थी, इसने उनको भी डिस्टर्ब कर दिया, इसने उनको भी डिस्टर्ब कर दिया, और उनके ऊपर भी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ना रहा, वहां भी कुछ इस तरह के चार्जेस प्रोड्यूस हो गए। अब ये चार्जेस इन पर प्रोड्यूस हुए हैं, इसे कहते हैं इंड्यूस होना। तो इनको हम, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले ये हुआ था कि एक हीलियम एटम था जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्फेरिकल रीजन में अबाउट द न्यूक्लियस इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थी, और वो अनपोलराइज्ड मॉलिक्यूल था, मींस कि उस पर कोई पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर नहीं था। लेकिन एक खास इंस्टेंट पे, एट ए गिवन इंस्टेंट, एक तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़रा ज़्यादा हो गई, एक तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़रा कम हो गई, तो जिससे उस मॉलिक्यूल हीलियम एटम पर डाइपोल आ गया, और इसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल। ये हमेशा के लिए नहीं आया, टेम्पोरेरी है, परमानेंट नहीं है, तो इंस्टेंटेनियस डाइपोल तो आ गया। अब फिर इस हीलियम एटम जिस पर इंस्टेंटेनियस डाइपोल आ चुका था, इसने अपने इर्द गिर्द के जो हीलियम एटम जो इसके कांटेक्ट में थे, इसके करीब करीब थे, इसने उनके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी डिस्टर्ब कर दी, वहां भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ना रह सकी, और एक जगह पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जरा ज्यादा हो गई, थोड़ी सी भी ज्यादा हो गई, तो वहां पर पार्शियल नेगेटिव हो गया, एक जगह पे पार्शियल पॉजिटिव हो गया। तो
इसको कहते हैं इंड्यूस डाइपोल, यानी इन पर डाइपोल इंड्यूस किए गए। अब तो ये तो था इंस्टेंटेनियस डाइपोल वाला हीलियम, और ये हम सपोज कर लेते हैं वो हीलियम था जो जो इंड्यूस्ड डाइपोल था। तो अब यहाँ पर हम देखें कि इंस्टेंटेनियस डाइपोल का जो पार्शियल पॉजिटिव वाला एंड है और इंड्यूस्ड डाइपोल का जो पार्शियल नेगेटिव वाला एंड है, तो इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ सकती है क्योंकि चार्जेस अपोजिट हो गए हैं। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल के दरमियान में है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कहते हैं लंदन डिस्पर्शन फोर्स। तो इसी को जरा हम बुक से देख लेते हैं। तो अगर हम बुक में देखें तो हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी वाला टॉपिक स्टार्ट किया है। तो इसमें आपने ये वंडरवाल फोर्सेस के डेफिनेशन अंडरलाइन कर लेनी है, इंटरमॉलिक्यूलर, और जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को देख लेना है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की डेफिनेशन देख लेनी है, और इनकी टाइप्स 5 टाइप्स की हैं। तो हमने आज 2 टाइप्स को डिस्कस किया है, जिसमें पहली टाइप है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, और दूसरी टाइप है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। तो एमसीक्यूज में जो इसमें चीज़ पूछी जाती है वो ये कि कौन सी फोर्स किन मॉलिक्यूल में हो सकती है। जो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस है, ये हम देखें तो हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्लोरीन, फ्लोरीन, मीथेन, जो कि नॉन पोलर होते हैं, जबकि पोलर मॉलिक्यूल में डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होती है, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल में लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस होती है। और फिर कुछ फैक्टर्स हैं जो कि हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस पर इफेक्ट करते हैं। लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस का एक और नाम भी है, वो भी नोट कर लें। लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस का दूसरा नाम क्या है, यहाँ पर मैं इस जगह पे हम लिख देते हैं। लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस का एक और नाम है इंस्टेंटेनियस डाइपोल induced dipole forces। तो यहाँ तक आप कुछ कोई क्वेश्चन करना चाहें तो बेटे जरूर कीजिए। सर अगर 2 एटम्स हैं हीलियम के जिनमें इंड्यूस हुई है डाइपोल फोर्स, उन दोनों के दरमियान फोर्स हो सकती है ये हाँ, लंदन डिस्पर्शन? उन दोनों के दरमियान भी हो सकती है। जहां पर एक जगह पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो जाए और दूसरी जगह पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाए, जिस भी वजह से हो जाए, तो अपोजिट चार्जेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, तो वहां भी ये फोर्स हो जाएगी। लेकिन इस फोर्स की जो डेफिनेशन है उसमें हमने ये कहना है कि इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल के दरमियान ओके सर। ये